पर्व के बारे में और भी आपको जानकारी देंगे। और इसी बीच जितेंद्र झा समाज सेवी, आज हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, इस पर्व के महत्व के बारे में उनसे भी काफी सारी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनको कि क्या कुछ कहा, कैसा रहा उनके लिए विशेष दिन, किस प्रकार से रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से सीधा बिहार से खबर देख रहे थे आप, जहां हमारे संवाददाता मधु मांझी ने आपको सीधा प्रसारण आप हमारे मंच के माध्यम से देख रहे थे। मधु ने आपको दिखाया कि किस तरीके से पूजा वहां की जा रही थी। और इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर के आगरा रोड, जी हाँ, जहां पर भी छठ की जो पूजा है विशेष तौर पर मनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जितेंद्र झा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी। और सबसे बड़ी बात इनकी खासियत ये है कि ये कुछ समय पहले ही कह सकते हैं राजस्थान में आए हैं निवास करने के लिए, पर इनका जो मूल निवास है बिहार से इनकी रूट जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ये बिहारी वासी, जितने भी बिहार की जनता यहाँ पर रह रही है, उनके लिए हर साल ये आयोजन करते हैं, लोगों को एकजुटता का काम करते हैं, एकजुट करके इस पर्व को और प्रमुख बना देते हैं। तो सबसे पहले जितेंद्र झा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम छठ पर्व की, और आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं जितेंद्र जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जितेंद्र जी, जिस तरीके से हमने सुना है कि आपका जो मूल निवास है वो शायद बिहार है, और आप यहाँ पर जब रहने आए, पर यहाँ के लोगों के लिए जिस तरीके से आप पहल कर रहे हैं वाकई में सराहनीय है। सर बताइए, कब से काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। मेरे परिवार को काफी लंबा समय जयपुर में हो गया, मैं 22 वर्ष जयपुर से हूँ, लेकिन बिहार की संस्कृति से जुड़ाव है मेरा, मेरे परिवार का। हाँ, यहाँ बहुत लोग निवास करते हैं, जो सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल। अब यहाँ जल की कम है, जगह जगह नहीं है, इसको लेकर यहाँ कृत्रिम जल में ये त्योहार मनाया जाता है। जगह जगह लोग अपने घर के आसपास में गार्डन में, बड़े प्लॉट में, कोई सरकारी जमीन में कृत्रिम जल खड्डा खोद के उसका निर्माण करके पूरा किसी करते हैं। जी जी। गली में आगरा रोड पर भी कुछ लोग जो रहते हैं, कोई दूर दराज से मेरे पास आते हैं, तो यहाँ कुंड की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सब कुछ है। त्योहार लोग धूमधाम कर रहे हैं, देश शांति की कामना कर रहे हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये काफी बढ़िया और बेहतरीन आयोजन आपने करवाया है। इसकी तैयारियां कब से चल रही थी जितेंद्र जी? इसकी तैयारी तो मैडम दिवाली के बाद से चालू हो जाती है। दिवाली के 6 दिन बाद में ये त्योहार होता है, जो लोग दिवाली के आसपास से मिथिलावासी और पूर्वी पूर्वोत्तर के लोग दिवाली के बाद से ही इसके व्यवस्था में, इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। और जिस तरीके से हम देख भी पा रहे हैं, आपने काफी बेहतरीन एक कह सकते हैं इंतजाम किया। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि जितेंद्र जी 4 दिन जो होते हैं बड़े प्रमुख माने जाते हैं, तो किस तरीके से ये तैयारियां चल रही हैं? आपने बताया कि काफी समय से राखी के बाद से शुरू हो गई है, कब तक चलने वाली है? जी 4 दिन का ये त्योहार होता है। प्रथम दिन को नहाए खाए से चालू होता है, उस दिन जो व्रती होती है वो शुद्ध भोजन करके इस त्योहार का चालू करती है। दूसरे दिन को खरना बोलते हैं, जिससे गुड़ का खीर बनता है और संध्या में उस खीर का भोग लगता है भगवान को, और फिर सब लोग पाते हैं। उसके बाद में 36 घंटे का निर्जल निराहार व्रत चालू हो जाता है जी। उसके उपरांत तीसरे दिन को संध्या के समय जो आज व्रती हैं, वो सब तालाब में उतरकर और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कल इसका समापन हो जाएगा। जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद में इस त्योहार का समापन हो जाता है। चलिए, जिस तरीके से आपने कहा कि कल इसका समापन कल होने वाला है। जी, कल इसका समापन होने वाला है। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद में इस त्योहार का समापन हो जाता है। चलिए, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सवालों को जवाब दिया, पर एक लोगों के मन में, जो लोग ज्यादा इस पर्व के बारे में नहीं जानते, उनके मन में एक सवाल आता है कि इसका आखिरकार महत्व क्या है? क्या छठ पूजा क्यों मनाई जाती, क्या महत्व है विशेष कि लोग सालों साल इंतजार करते हैं इसका? इसका साल भर लगातार लोग इंतजार करते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व है त्योहार का। इस त्योहार में लोग अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, मकान प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए, हारी बीमारी को दूर करने के लिए, इन सभी मनोकामनाओं के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। क्या इस त्योहार का विशेष महत्व है जी, पुत्र की प्राप्ति जी, धन धान सुख समृद्धि, बिल्कुल,
इसके लिए इसको मनाया जाता है। सुखी संपन्नता के लिए, कहने का मतलब है एक समृद्ध जीवन के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। सुखी संपन्नता के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र जी, सुना है आपके पिताजी जी जो हैं वो भी बड़े धार्मिक एक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं वो, उनका क्या कुछ योगदान रहा इस पूरे कार्यक्रम में? हम क्या माने, क्या कुछ सीखा है आज तक आपने उनसे? आपकी आवाज कट रही है, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जितेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। जितेंद्र जी, हम जानना चाह रहे थे कि हमने सुना है कि आपके पिताजी जो हैं वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, तो उनका क्या योगदान हम माने इस कार्यक्रम में, क्या कुछ रहा है? उनका ही पूरा योगदान है, उनके बताए हुए आदर्शों पर मैं चल रहा हूँ जी। और वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वही हम 4 भाई बहन हैं, चारों भाई बहन को उन्होंने हमें इतना अच्छे से पाला है, पोसा है और हमें संस्कार दिया है। उस संस्कार को लेकर ही हम चल रहे हैं जी, और सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं और त्योहार को मनाते हैं। चलिए, बहुत हम कहेंगे आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमारी जनता के मन में जिज्ञासा थी। आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम ये जो पर्व के, महापर्व के कह सकते हैं महत्व को बताया, वाकई सराहनीय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पर्व की। तो हमारे साथ जितेंद्र झा, समाज सेवी, हमारे साथ जुड़ गए थे जयपुर आगरा रोड से, कि आपने जिस तरीके से सुना उनको कि किस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया, रूट्स के बारे में बताया, कह सकते हैं उनका जो पूरा परिवार है वो भी जुड़ा है इन चीजों से, आज तक जो है सेवाएं दे रहा है। ये जो इतना बड़ा महापर्व देख रहे हैं ये उनके परिवार, उन सबके सहयोग से मनाया जा रहा है। तो ये आप सभी को फिर से एक बार पूरी न्यूज़ 21 की टीम की तरफ से छठ पर्व की महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ 21। जय हिंद, जय भारत।